हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AVIT ग्रुप। इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे VBA में, ठीक है, जिसमें कि हम करेंगे क्या, इस डेटा को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्प्लिट करेंगे कैसे, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैनुअल कर सकते हैं और इसे हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करने के लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कोड कैसे लिखते हैं, हम जो भी हम मैनुअल वर्क करते हैं उसको ही हम स्टेप बाय स्टेप अपने VBA कोड में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट समझते हैं करना क्या है। हमें सबसे पहले करना यह है कि हमें फ़िल्टर लगाना है और एक सिटी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 3 एजेंट हैं। ओके, तो हमें इसे फ़िल्टर करना है। ठीक है, और इस डेटा को सेलेक्ट करके इस वाले वर्कबुक में पेस्ट करना है। ओके, और यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे नाम होगा। देन उसके बाद हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे और इस डेटा को कॉपी करेंगे और यहाँ पर सी टाइप करेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम कर देंगे मोहन। तो इस तरह से हमें ये काम करना है। जब एक सिटी का जब पूरा डेटा स्प्लिट हो जाएगा एजेंट वाइज अलग अलग, देन इसको हम सेव करेंगे सिटी वाइज। ठीक है, तो अगर हम इस काम को मैनुअल करते हैं तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। ठीक है, अभी तो हमारा डेटा कम है। ठीक है, तो सपोज अगर पूरा स्प्लिट करने के बाद 100 सीट्स बनते हैं, ठीक है, तो ये इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। और अगर हम इसे डेली बेसिस पे करेंगे तो और टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए हम कोड लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे क्लोज करते हैं। पहले चलेंगे विजुअल बेसिक पे, यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब स्प्लिट डेटा। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि यहाँ से यूनिक डेटा निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पर 3 चीज़ यूज कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर, रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पर डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल रखता हूँ। अभी मैं यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट यूज करूँगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कि मैं भी उसमें भी स्प्लिट कर रहा हूँ डेटा। ठीक है, तो उसमें मैंने एडवांस फिल्टर यूज किया है। तो इस बार मैं यूनिक रिमूव डुप्लीकेट यूज करूँगा मैं। तो हमें रिमूव डुप्लीकेट करना है सिटी पे, तो यहाँ पर लिखूँगा टीम RNG एज रेंज। इस डेटा का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, और सबसे पहले हमें देखना है कि लास्ट रो कौन सा है। तो यहाँ पर लिखूँगा टीम आईरो एज इंटीजर, आईरो इक्वल टू शीट1 डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। इससे हमारा लास्ट रो आ जाएगा। इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+G प्रेस किया, ये मेरा इमीडिएट विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा, देखिए हमारा 1247 ये लास्ट रो आ गया। ठीक है, इससे अब हम यहाँ पर रेंज सेट करेंगे, सेट RNG इक्वल टू शीट1 डॉट सेल्स सॉरी रेंज। यहाँ पर लिखेंगे B1 डॉट रेंज सॉरी B1 कॉलन B एंड परसेंट आईरो। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे RNG डॉट, इसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे सबसे पहले के कॉलम में। यहाँ लिखेंगे शीट1 डॉट रेंज K1 डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट ऑल। उससे पहले हम RNG को कॉपी करेंगे, RNG डॉट कॉपी।
ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सीट 1 डॉट रेंज K1 डॉट करेंट रीजन डॉट रिमूव डुप्लीकेट्स कॉलम्स 1 और एक्सेल हेडर में हम लेंगे यस। ठीक है। अभी फिलहाल इतना रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। पहले चेक करते हैं। देखिए हमारा ये यूनिक वैल्यू आ गया यहाँ पर। ठीक है। हेडर हमें लेना होता है। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी यहाँ पर यूनिक वैल्यू आएगा उसके बेस पे यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब इस नाम में से मुझे यूनिक निकालना है ताकि मैं इन तीनों ताकि मैं अलग अलग डेटा कर पाऊँ। ठीक है, इन सभी का। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, इसे कॉपी करेंगे। ठीक है। ओके। एक अलग सीट पे मुझे यहाँ पेस्ट करना होगा। फिर यहाँ पे मैं रिमूव डुप्लीकेट यूज करूँगा। ठीक है। इस तरह से मैं सेम सीट पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर फिल्टर होगा तो कुछ रो हाइड हो जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसे रख लेता हूँ टेस्ट, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक। ठीक है। तो इसको भी मैं सिटी को भी मैं यहाँ पे यूनिक करूँगा और मास्टर और एजेंट को भी यहाँ पे करूँगा। ठीक है। तो कॉलम में अलग अलग रखूँगा। यहाँ पे रखूँगा मैं सिटी और यहाँ पे रखूँगा मैं एजेंट। ठीक है, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे सीट 2 रखना है। सीट 2 पेस्ट स्पेशल में मैं A1 रखूँगा, सीट 2 और यहाँ पे A1। अब देखते हैं फिल्टर रन करके। देखिए हमारा यूनिक वैल्यू आ गया। ओके। और मुझे इसको क्लियर भी कराना है सबसे पहले। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पहले का वैल्यू हो तो उसे मैं क्लियर कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, कॉपी करने से पहले मैं इसे क्लियर करूँगा, डॉट करेंट रीजन डॉट क्लियर कंटेंट्स। ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी यूनिक वैल्यू है उसके बिहाफ पे मैं लूप लगाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे लूँगा, ये हो गया मेरा डिम लूप काउंटर एज इंटीजर। यहाँ लिखूँगा फॉर लूप काउंटर, इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, रीनेम करूँगा, इक्वल टू हेडर मुझे नहीं लेना है तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखूँगा। 2 सीट 2 डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है। नेक्स्ट लूप काउंटर 1 और इसे भी 1 कर देता हूँ। एक और वेरी इसको मैं डिक्लेयर करूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा एज इंटीजर। ठीक है। मैं यहाँ पे 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 लूप लगाना होगा, एक तो सिटी के लिए और एक एजेंट के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सीट 1 डॉट रेंज A1 कॉलन, कहाँ तक डेटा है मेरा, ई तक, E1 डॉट ऑटो फिल्टर, फील्ड में होगा हमारा इक्वल टू कॉलन इक्वल टू मेरा बी कॉलम है तो यहाँ पे 2 लिखूँगा। ठीक है। क्राइटेरिया 1 कॉलन इक्वल टू यहाँ पे लिखूँगा मैं सीट
टू डॉट रेंज एंड परसेंट लूप काउंटर 1 डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये ऑटो फिल्टर लग जाएगा। देखिए गया, यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, अब उसके बाद इस डेटा को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि मैं यूनिक निकाल पाऊँ। तो मैं सेम चीज़ क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कॉलम ए सेलेक्ट करूँगा। ओके, और RNG डॉट कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा, इसे कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं कॉलम अलग करूँगा, इसको सी करता हूँ, सी, इसको भी सी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपी जो मैंने किया है यहाँ पर लिखूँगा डॉट स्पेशल सेल्स, जो भी विजुअल सेल्स होगा उसे कॉपी करो। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद एक और लूप चलेगा, फॉर लूप काउंटर 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करूँगा, नेक्स्ट लूप काउंटर 2, और यहाँ पर कॉलम सी होगा तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा। ठीक है, अब उसके बाद ऑटो फिल्टर में लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं। ठीक है, देखिए अब अभिषेक कुमार सिलेक्टेड हो गया, तो ये हमारा भी कोड वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्कबुक ऐड करेंगे। चाहे मैं यहाँ पे करता हूँ कि वर्कबुक तो यहाँ पे सिटी वाइज ऐड होगा। ठीक है, फिर वर्कशीट ऐड होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डेम WB एज वर्कबुक, यहाँ लिखेंगे सेट WB इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ऐड। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, W वर्कशीट डिफाइन करेंगे, डिम WS एज वर्कशीट। तो अभी मेरे वर्कबुक में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐड होता है। ठीक है, मैंने सेटिंग कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ऐड होगा। तो किसी में 2 ऐड होता है, किसी में 3 रहता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं सीट ऐड करूँगा। तो मेरे में एक है, तो जितने भी अगर यूनिक एजेंट होंगे, मान लीजिए 3 है, तो मैं 2 सीट ऐड करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ लूप काउंटर इक्वल टू 2 देन एल्स एंड इफ। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा सेट WS इक्वल टू WB डॉट सीट्स 1। ओके, एल्स में क्या होगा, हमारा सीट ऐड करूँगा डॉट ऐड आफ्टर WB डॉट सीट्स WB डॉट सीट्स डॉट काउंट। ठीक है, यहाँ पे इसे रीनेम भी करूँगा WS, यहाँ पे नहीं करूँगा मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर करूँगा क्या,
ऑटो फिल्टर लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा सीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट स्पेशल सेल्स। जो भी विजुअल डेटा होगा उसे ही कॉपी करना है मुझे। ठीक है, कॉपी। फिर लिखेंगे WS डॉट रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे एक्सेल पेस्ट ऑल कर दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ऑटो फिट भी करना चाहता हूँ। WS डॉट करेंट रीजन डॉट कॉलम्स डॉट ऑटो फिट। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक डेटा आ जाएगा। ओके, 1 बाई 1। देन उसके बाद यहाँ पे लिखना है WS डॉट नेम इक्वल टू यहाँ पे ये वाले वैल्यू। ठीक है, जो भी एजेंट का नाम होगा। ओके, अब हम इसे सेव करेंगे जब हमारा पूरा सीट एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम WB डॉट सेव एज दिस वर्कबुक डॉट पाथ, यहाँ पे पाथ सेपरेटर में जो हमारा ये होता है बैकस्लैश, वो ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा एप्लीकेशन डॉट पाथ सेपरेटर। ठीक है, उसे पाथ सेपरेटर बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये वाला नाम आएगा ये। ठीक है, सिटी का। देन यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड करूँगा डॉट एक्सेल SX। ठीक है, अब इसे क्लोज करते हैं WB डॉट क्लोज, और लास्ट में लिखते हैं मैसेज बॉक्स डन। डन। ठीक है, अब उसके पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल टू फॉल्स, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। इससे क्या होगा, कोड हमारा थोड़ा स्मूथ हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल टू ट्रू, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग। ठीक है, पहले हमने इसको फॉल्स किया, बाद में इसे ट्रू कराते हैं। ठीक है, इसका सेटिंग चेंज करते हैं। ऐसे क्या होता है कि हमारा स्क्रीन फ्लक्चुएट भी नहीं होता है और रन स्मूथली हो जाता है। तो इसे बटन पर साइन करते हैं। रन किया, ठीक है, अब इसे क्लिक करते हैं। सॉरी, असाइन करना पड़ेगा पहले। मैं करूँ यहाँ पर दिस वर्कबुक करते हैं, स्प्लिट डेटा। ओके, नेम इज ऑलरेडी टेकन, अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। यहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पर लूप काउंटर 2। ओके, इसे हमें स्टेप बाय स्टेप रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें डोंट सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँगा, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स करूँगा। ठीक है, हमारा वर्कबुक ऐड हो गया, और यहाँ पर हमारा यूनिक वैल्यू भी आ गया। इसे रन किया, ठीक है, अब यूनिक वैल्यू आया। ओके, अब हम इसे यहाँ पर हमारा यूनिक वैल्यू आ रही है, फिल्टर कॉपी एक्सेल पेस्ट वन C1, देन टू
पेस्ट ऑल। फिल्टर में अभिषेक कुमार है, देन कॉपी पेस्ट, ओके। और सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ओके, यहाँ भी 2 होगा। अब इसे 5 करते हैं, हमारा ये मैक्रो चल गया, ओके। स्प्लिट डेटा डेस्कटॉप, देखिए यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो गया। तो अब देखेंगे गया में हमारा 3 सीट है अलग अलग नाम से। यहाँ पे हमारा डेटा नहीं आया है, चेक करते हैं क्यों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एजेंट नहीं आया है, ओके। यहाँ पर कौन सा, इसे क्लोज करता हूँ मैं। सबसे पहले इसे मैं फोल्डर में रखूँगा मैं, ओके। इसे कट किया, मैक्रो, ठीक है। इनेबल करूँगा मैं, असाइन मैक्रो, एडिट। सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ से, ओके। रन हो गया। अब इसमें देखते हैं हमारा डेटा कितना है। हमें कोड हमेशा डिबग करके रन करना चाहिए फर्स्ट टाइम के लिए। अगर कोड सही चल रहा है तो देन हम उसे एक बार में ही रन करेंगे। ठीक है, हमारा एडिटर आ तो गया है और हमें देखना है दूसरा डेटा क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे क्लोज नहीं करेंगे, ओके। और इसे डिलीट कर देते हैं पहले। और यहाँ पर ऑटो फिल्टर भी हटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे शीट 1 डॉट ऑटो फिल्टर मोड इक्वल टू फॉल्स, ओके। यहाँ से हमारा यूनिक आया, और यहाँ पर भी शीट 1 ऑटो फिल्टर इज मोड फॉल्स, करेंट रीजन, फिर कंटेंट, ओके। अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये डेटा सही है, ओके। दूसरा डेटा देखते हैं, ओके। कानपुर में हमारा डेटा सही नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई सेलेक्टेड नहीं हुआ, ओके। इसे कॉपी करना था और यहाँ पर पेस्ट करना था। तो यहाँ पर हमारा क्लियर कंटेंट RNG2 एक्सेल पेस्ट ऑल, इसे फिर से रन करते हैं। कोड हमारा सही है, कुछ मिस हो रहा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। पहला तो हमारा सही चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे ऐड हुआ, ऑटो फिल्टर में हमारा 3 है। तो अब देखते हैं क्या हमारा डेटा ऑटो फिल्टर हुआ है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, सिटी सेलेक्ट नहीं किया गया। यहाँ पे तो मुझे एक ही बार करना था, 2 बार क्यों हो रहा है? कॉपी हुआ सीट 1 A1 पेस्ट स्पेशल, इसे डिलीट कर दूँ, ठीक है। वाइट इज हटनी, ऑब्जेक्ट्स, ओके सॉरी, डिस्प्ले। मैंने वहाँ पे स्पेस दे दिया था जिस वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स, करेंट रीजन, rng.copy पेस्ट, ओके। फिल्टर हो गया, यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पे अब मेरा ये फिल्टर हुआ डेटा, ठीक है, गया। देन उसके बाद यहाँ पर कॉपी हुआ, एक्सेल पेस्ट ऑल, अब यहाँ पे मेरा ये डेटा आ गया, ठीक है। उसके बाद शीट 2 A1 क्राइटेरिया 1, ओके। यहाँ पे मेरा ए वाला डेटा आ गया। उसके बाद यहाँ पेस्ट हुआ, वैल्यू चेंज हुआ, पेस्ट हुआ, वैल्यू चेंज हुआ, ठीक है। सेव एज किया, दोबारा से डेटा यहाँ पेस्ट हुआ, ओके। अब हम यहाँ पर ऑटो फिल्टर लगा रहे हैं, तो ऑटो फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पर फिर लगाना होगा हमें, यहाँ पर हमें लगाना होगा ऑटो फिल्टर 3, ओके। यहाँ पर इसे मोड फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या यूनिक वैल्यू आया, अलग अलग आ गया। दिस वर्क डॉट ओके। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो कभी भी कोड हम एक बार में ऐसा नहीं हो सकता है कि करेक्ट हो जाए, हमें डिबग करना पड़ता है बीच बीच में।
लास्ट में मुझे ऑटो फिल्टर फॉल्स भी करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा क्या, ऑटो एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड फॉल्स एंड दिस वन, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसे भी अनकमेंट कर दूँगा। ठीक है, अब हम ये हमारा कोड अब कंप्लीट हो गया है। तो इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोएडा में 2 सीट है, तो यहाँ पर 2 सीट आ गया। इस तरह से हम डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्राइटेरिया के बेस पे। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।